नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं अंकुर पांडे। आगामी 7 दिसंबर को दिल्ली एमसीडी तो 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, लेकिन इससे पहले बीते सोमवार को सभी राज्यों के एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है, जबकि एग्जिट पोल में कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतिहास रचती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ साथ दिल्ली एमसीडी का चुनाव संपन्न हो चुका है। एमसीडी के नतीजे कल यानी 7 दिसंबर को घोषित हो जाएंगे, जबकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश का परिणाम 8 दिसंबर को जारी होगा। लेकिन इसके पहले सोमवार को तमाम एजेंसियों ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए हैं। अगर एग्जिट पोल का अनुमान सच हुआ तो गुजरात में लगातार 7वीं बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। हिमाचल प्रदेश के नतीजे के बारे में एग्जिट पोल के आंकड़े स्पष्ट नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर में परिवर्तन के कुछ संकेत जरूर हैं, लेकिन एकरूपता नहीं है। जबकि दिल्ली एमसीडी में अब आम आदमी पार्टी का राज होगा। इन तीनों राज्यों के एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी और आम आदमी पार्टी को तो राहत देते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए खतरे की आहट साबित होने लगी है। गुजरात विधानसभा और दिल्ली एमसीडी चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी को नुकसान हुआ है तो वह कांग्रेस का है। हिमाचल में जरूर कांग्रेस ने मजबूती से फाइट की, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि यहां अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। चलिए अब आपको एग्जिट पोल के आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि राज्य में क्या स्थिति बन रही है। सबसे पहले बात गुजरात की। गुजरात में सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 129 से 151 सीट मिलती दिख रही है। कांग्रेस 16 से 30 के बीच में है, वहीं आप 9 से 21 के बीच में, और अदर्स की बात करें तो 2 से 6 के बीच में। टीवी 9 के मुताबिक गुजरात में बीजेपी 125 से 130 सीट पर दिख रही है। कांग्रेस 40 से 50 और आप 3 से 5 सीट के बीच है। अदर की बात करें तो 3 से 7 के बीच में है। जन की बात के मुताबिक गुजरात में बीजेपी 117 से 140 सीट के बीच नजर आ रही है, तो कांग्रेस 34 से 51। आप की बात करें तो 6 से 13 के बीच दिख रही है, और अदर्स 0 पर है। सी वोटर के मुताबिक बात की जाए तो गुजरात में बीजेपी 128 से 140 सीट पर दिख रही है। कांग्रेस 31 से 43 सीट पर, आप 3 से 11 सीट पर, और अदर 2 से 6 सीट पर दिख रहा है। अगर ये सभी एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हुए तो एक बार फिर गुजरात में बीजेपी इतिहास रच देगी। वहीं बात अगर हिमाचल की करें तो यहां अभी स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर एग्जिट पोल पर नजर डालें तो इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक हिमाचल में बीजेपी 24 से 34 सीट पर दिख रही है, कांग्रेस 30 से 40, आप 0 पर, और अदर की बात करें तो 4 से 8 सीट पर। टीवी 9 के मुताबिक हिमाचल में बीजेपी 33 सीट पर दिख रही है, कांग्रेस 31 और आप 0 पर है। अदर की बात करें तो 4 सीट पर नजर आ रहा है। जन की बात के मुताबिक हिमाचल में बीजेपी 32 से 40 सीट और कांग्रेस 27 से 34 सीट, आप 0 पर, अदर 1 से 2 सीट पर नजर आ रहा है। सी वोटर के मुताबिक बात करें तो हिमाचल में बीजेपी 33 से 41 सीट के बीच नजर आ रही है, कांग्रेस 24 से 32 सीट, आप 0 पर, अदर 0 से 4 सीट पर नजर आ रहा है। हिमाचल में कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस बीजेपी से आगे जरूर है, लेकिन बहुमत मिलता किसी भी पार्टी को नहीं दिख रहा है। ऐसे में कशमकश की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं बात अगर दिल्ली की करें तो यहां आम आदमी पार्टी की झाड़ू का जादू जमकर चलता दिख रहा है। एग्जिट पोल पर नजर डालें तो इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक दिल्ली एमसीडी में आप 149 से 171 सीट के बीच दिख रही है। बीजेपी 69 से 91 सीट के बीच नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस 3 से 7 सीट के बीच दिख रही है, और अदर 5 से 9 सीट के बीच नजर आ रहा है। टीवी 9 के मुताबिक दिल्ली एमसीडी में आप 145 सीट, बीजेपी 94 सीट, कांग्रेस 8 सीट और अदर 3 सीट पर नजर आ रहा है।
जन की बात के मुताबिक दिल्ली एमसीडी में आप 159 से 175 के बीच नजर आ रही है। बीजेपी 70 से 92 के बीच, कांग्रेस 4 से 7 के बीच और अदर 0 पर दिख रहा है। तमाम एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी का शानदार प्रदर्शन दिख रहा है। अब अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में बदले तो राजधानी दिल्ली से बीजेपी को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। बहरहाल एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में जहां बीजेपी पूरे दम के साथ रिपीट करती दिख रही है तो आपका एमसीडी में कब्जा हो सकता है। वहीं हिमाचल में कांटे की टक्कर रहेगी। हालांकि ये महज एग्जिट पोल है, सही तस्वीर सामने आने में अभी थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। आगामी 8 दिसंबर तक ये साफ हो जाएगा कि भविष्य की सियासत का मार्ग किस ओर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।